कर्नाटक के इलेक्शन में इस वक्त क्या मुद्दे चल रहे हैं। बहुत लोग मानते हैं कर्नाटक में इस बार बीजेपी के लिए 2019 का अपना परफॉर्मेंस दोहराना बड़ा मुश्किल है। 28 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के पास थी, तो लगभग 95% का आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट कार्ड था उनका। अब इस बार वहाँ कांग्रेस सत्ता में है, तो कांग्रेस जाहिर है जोश में होगी थोड़ी। अब सेकंड फेज के अंदर इन 24 में से 26 तारीख को 24 में से 28 में से 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। उससे पहले वहाँ पर एक हत्या हुई। हुबली में एक लड़की नेहा हिरेमठ, उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने वाला लड़का मुसलमान है। परिवार कह रहा है, लड़की के पिता जो कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर हैं, वो कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला है, इस लड़के ने लव जिहाद के लिए मेरी बेटी की हत्या की है। लेकिन जो वहां पर सरकार है, उसके गृह मंत्री जी परमेश्वर, वो कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का कोई मामला नहीं है, इस तरीके से बदनाम ना किया जाए किसी को, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। मतलब प्रेम प्रसंग, प्रेम का प्रस्ताव लड़की ने ठुकरा दिया तो लड़के ने उसकी हत्या कर दी। ये एक हत्या का मामला है, इसको लव जिहाद जैसी चीज के साथ ना जोड़ा जाए। ये सरकार का स्टैंड है। उन्हीं की पार्टी के पार्षद की बेटी की हत्या हुई। आप सोचिए कि कर्नाटक में कितना बड़ा इशू बनेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में इसका जिक्र कर रहे हैं। वो अपनी रैली में कह रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिसके फलस्वरूप बेटियों की हत्या की जा रही है, बजरंगबली की जय बोलने पर पाबंदी है, बम धमाके हो रहे हैं। ये हाल कर दिया है कर्नाटक का। सुनिए पहले आप प्रधानमंत्री को। यहां कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है। और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। अब इसका एक और पॉलिटिकल डायमेंशन मैं आपको बताता हूं, जो थोड़ा बहुत जाति से जुड़ा हुआ है। दरअसल इसी इलाके से जो कैंडिडेट हैं भाजपा के, वो हैं प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री। और प्रहलाद जोशी का वहां पर जो लिंगायत समाज है वो विरोध कर रहा है। ब्राह्मण है प्रहलाद जोशी, वहां लिंगायत समाज बहुत पावरफुल है, प्रभावशाली है, वो उनका विरोध कर रहा है। लेकिन ये लड़की भी लिंगायत समुदाय की थी, इसीलिए वहां ये जो इस हत्याकांड के बाद जो है, इसमें जाति भी जुड़ गई है, इसमें धर्म का मामला भी आ गया, हिंदू मुसलमान भी हो गया, लव जिहाद भी हो गया, तो मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा बन गया है। लेकिन असली बात जो मैंने आपको बताई कि सरकार इसे लव जिहाद का मामला मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसे केवल और केवल प्रेम प्रसंग में की गई हत्या मान रही है। हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये कर्नाटक की सरकार जो काम कर रही है, ये बेहद घृणित और शर्मनाक है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हत्या करने वाला मुस्लिम है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चुनाव का समय है, एक लड़की की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई। आपको लव जिहाद नहीं भी मानना था तो आप उसको प्रेम प्रसंग कहकर उस लड़की को क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह है। आपको लव जिहाद नहीं मानना था, आप बताते कुछ, क्या वजह हो सकती है? और अगर लड़की का पिता जो कांग्रेस का नेता है वो कह रहा है कि इसमें लव जिहाद है, तो प्रथम दृष्टया तो ऐसे संवेदनशील मामलों में लड़की के पिता की बात सुनी जानी चाहिए थी। वो आपकी पार्टी का नेता भी है, कार्यकर्ता भी है। लेकिन आपको लग रहा है चुनाव का समय है, कहीं मुस्लिम वोट न छिटक जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए। और इस तरह से जाने कितने ऐसे मामले होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान की नजर से सब चीज को देखिए, लेकिन अगर कहीं कोई मामला इस तरह का दिख रहा है, और ऐसे ढेर सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें हिंदू लड़की होती है और मुस्लिम लड़का होता है, तो दूसरे तरह की नीयत के लिहाज से ये मामले देखे जाते हैं। और उन लड़कियों को जब छोड़ दिया जाता है, इसमें तो हत्या कर दी गई, तो उनके अपने परिवार वालों भी उनको दो तीन बातें इसमें क्लियर करनी चाहिए हर्षवर्धन जी। पहली बात देखिए, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी को डर इस बात का है कि लड़का मारने वाला मुसलमान था, कोई मुद्दा जाहिर तौर पर बीजेपी उसको जिस तरीके से उठाएगी, तो उनको उस कम्युनिटी को डिफेंड करना वो चाहते हैं कि उस कम्युनिटी से वो आया, वो अपना वोट बचा रहे हैं, इसमें ये तो माना जा सकता है।
लेकिन और ये भी आपने ठीक कहा कि उनको ये कह करके कि प्रेम प्रसंग का मामला है, लड़की के ऊपर ये कुछ कहने की क्या आवश्यकता थी? आप कहते कि हत्या हुई है, सीधा सा मतलब हुआ कि वो जांच को भटकाएंगे। आप सीधा बोलते, सीधा सा मतलब हुआ कि जो आरोपी है जिसने घृणित कर्म किया है उसको ठीक से सजा नहीं मिला, हत्या हुई है, हम जांच करें। सीधा सा मतलब हुआ। लेकिन सरकार हत्यारे के साथ खड़े होकर जिसकी हत्या हुई है उसके चरित्र पर हत्यारे के साथ हत्यारे के साथ कैसे खड़ी हुई? हत्यारे के साथ अगर आप लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल बयानबाजी की इसमें गुंजाइश कहां थी? सरकार की तरफ से नहीं तो प्रधानमंत्री ने भी मुद्दा उठाया। मैं कह रहा हूं अगर आप राजनीतिक तौर पर कह रहे हैं, अगर मैंने जो देखा कि सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि वो प्रेम प्रसंग आया, ठीक। अगर आप नेताओं की तरफ से आ रहा है तो चलो वो माना जा सकता है। सरकार जब ये कहती है, सरकार सबकी होती है, सरकार जब ये कहती है तो उस लड़की का केस कमजोर करती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पिता ने भले ये कहा कि लव जिहाद है, ये भी तो जांच में पता चलेगा ना, क्या इसके पीछे कोई धार्मिक मामला एंगल था उसकी हत्या में? लेकिन तब ये कैसे जान लिया कि प्रेम प्रसंग था? इतनी जल्दी कैसे जान लिया कि प्रेम प्रसंग लड़का लड़की इसका नहीं? फिर तो उसकी वजह मैं बताता हूं। फिर तो कुछ उस पिता की हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से ना मिले। पिता की तकलीफ ये भी है कि कुछ जो लड़की की जो फोटो वगैरह है वो सोशल मीडिया पर चल निकली है और उसमें उससे देखकर ये बताया जा रहा है कि दोनों परिचित थे। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि कल से कोई भी हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ ना जाए, क्योंकि अगर मुस्लिम लड़का किसी की हत्या कर देगा, उसके साथ उसकी फोटो है, तो कहेंगे ये तो प्रेम प्रसंग था। ये कैसे मान लेंगे हम लोग? किसी इस सोसाइटी में आज के समय में जाने कितनी फोटोज होती है। नहीं, मैं साहब इसको प्राइवेट दो चीजें मिक्स मत कीजिए ना। मैं कह रहा हूं हत्या हुई, ये सच है, ये फैक्ट है। हत्या के पीछे मोटिव लव जिहाद था या कुछ और था, उनके बीच में कोई अनबन हुई, ये अलग विषय है। मोटिव तय करेगी सरकार, एजेंसियां। लेकिन अगर सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, किसी नेता की तरफ से जो सरकार में है वो ये कह दे कि ये प्रेम प्रसंग है, तो पहली बात जो आप जिसको कहते हैं ना, जो पीड़ित का परिवार कह रहा उसको आप कमजोर कर। मैं आप इस बात से मैं सहमत हूं। और मोदी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया कि कर्नाटक के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, बम धमाके हो रहे हैं। ये हाल कर्नाटक का कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक चीज़ नहीं देखते हैं इसमें। देखिए, लिंगायत वोट एक बहुत बड़ा वोट है वहाँ पे। लड़की लिंगायत समाज जा रही है, लिंगायत समाज से है। और लिंगायत वोट, आपको याद होगा येदियुरप्पा जब अलग हो गए थे और अपनी अलग पार्टी बना ली थी उन्होंने, तो लिंगायत वोट बीजेपी से छिटक गया था और उसके कारण बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद येदियुरप्पा को वापस लाया गया और सारा प्रकरण हमें मालूम है। तो जो सबसे बड़े नेता बीजेपी के हैं वो येदियुरप्पा लिंगायत। इस हत्याकांड के पीछे आप लिंगायत वोट की पॉलिटिक्स भी है इसके? बिल्कुल है। अगर इसको उठाया जा रहा है, देखिए कोई हत्या होती है पर्टिकुलरली तो उसकी जांच की जा रही है, बिल्कुल सही बात है कि जांच की जाए उसकी। उसमें लव जिहाद का एंगल है, जैसा कि परिवार बोल रहा है, कि प्रेम प्रसंग है, ये सब कुछ निकल के आ जाएगा सामने कि आखिर क्या हुआ था। और कैंपस में, जहाँ तक मुझे मालूम है, कैंपस में ये हत्या हुई है बाकायदा कॉलेज में, और इस काफ़ी मतलब हिंसक उससे ये हत्या की गई है। तो ये माना जा सकता है कि ये जो भी मामला होगा पैशनेट क्राइम होगा, वो किसी कारण से भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जांच के बाद ये पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो, जब तक जांच की चीज़ें सामने नहीं आई हैं, तब तक जो भी बयान, चाहे वो कर्नाटक सरकार की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं या फिर जो है वो बीजेपी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, वो बाकायदा इस चुनावी मौसम में वो आपको उसको एक परिवार जिसकी बेटी की हत्या हुई, कम से कम उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि नहीं करना चाहिए। रागी जी, देखिए, लव जिहाद को हमेशा इस मुद्दे को लोग दरकिनार कर देता है। कहा जाता है कि भाई आप प्रेम प्रसंगों पर आप एक ढंग से आपत्ति कर रहे हैं, सरकार इसमें इंटरफेयर कर रही है, समाज की तरफ से ऐसा। लेकिन सच्चाई यही है कि लव जिहाद एक वास्तविकता है, यह एक जिहाद का रूप है और हम इस चीज़ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। कल तक तो था कि भारतीय जनता पार्टी या राइट विंग जितने पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, सोशल फॉर्मेशंस हैं, वो बोल रहे हैं। आप केरला में चले जाइए, केरला में चर्च को मजबूर होकर के 12th क्लास की लड़कियों को 400 जगहों पर, याद रखिए 400 जगहों पर केरला स्टोरी स्क्रीन करके दिखाई जा रही है। इसका आयोजन किसने किया? केरला के कैथोलिक चर्च ने किया। कैथोलिक चर्च तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स चर्च है। उसने किस लिए किया? क्योंकि वो इस वास्तविकता से परिचित है कि जिहाद नाम की चीज, यानी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाएं, ये उनके जिहाद का हिस्सा है। यानी कि नॉन मुस्लिम सोसाइटी को मुस्लिम सोसाइटी में कन्वर्ट करना धर्मयुद्ध है उनके लिए। और ये कैसे संभव है? जब तक आप दूसरे धर्मों को आप कन्वर्ट नहीं करते हैं। दूसरे धर्मों को कन्वर्ट करने का एक हिस्सा जो है वो पैसा है,
प्रलोभन है, साथ में ये जो प्यार का ये नाटक है, ये बजाप्ता कुछ लोग कहते हैं और ऐसी चीजें आका करके बताया भी करते हैं। यूनिवर्सिटी में टैगलाइन, टैग प्राइस मेंटेन किया हुआ है, इसमें बजाप्ता उनको फंड किया जाता है ऑर्गेनाइज तरीके से कि कैसे ये करना कन्वर्ट है, करोगे तो पैसा मिलेगा। कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के लिए पैसे ये दिए जाते हैं। ये तो चर्च पे भी आरोप लगता है कन्वर्ट करते नहीं हैं। नहीं, देखिए चर्च का कन्वर्जन एक अलग है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। चर्च का कन्वर्जन एक बहुत डिफरेंट तरीके का है। ये कन्वर्जन जो है वो जिहाद का हिस्सा है, उन्होंने इसका नाम ये नहीं दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये है। चर्च ने कन्वर्ट नहीं किया, पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया। कौन सा ऐसा फर्टिलिटी रेट है जिसमें नॉर्थ ईस्ट हो जाता? अंडमान निकोबार पहुंच अरे गए थे भाई convert सुनिए करने। तो सही, सुन लीजिए। नॉर्थ ईस्ट एकाएक ऐसे नहीं कन्वर्ट कर गया था। आज जाकर के पश्चिम बंगाल की जनसंख्या ऐसे नहीं हो गई है, केरला में ऐसे ही कन्वर्जन नहीं हो रहा है, आंध्रा के अंदर जो है वाईएसआर रेड्डी ने, चर्च भी कर रही है और आप कह रहे हैं मुसलमान भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं उसमें दोनों में अंतर है। चर्च कम से कम वायलेंस नहीं कर रहा है। ये 10 चाकू मारने की मानसिकता कहां से पैदा हो रही है? ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक धर्म ऐसा कर रहा है, एक धर्म के मानने वाले ऐसा करते हैं। 4-4, 10-10 चाकू मार देना किसी को मान लेते हैं। देखिए हमने जो पहले बस ऐसे हत्या, फयाज ने नेहा की हत्या की, बड़े नृशंस तरीके से हत्या की। मैं कह रहा हूं कि पहले इस पर कैसे निष्कर्ष पर पहुंच दिया जाए कि ये जिहाद चाहता था, ये इसको कन्वर्ट करना चाहता था, इससे शादी करके नहीं मानी लड़की तो मार दिया इसको। उसका मोटिव उसके मन में क्या है ये तो आने तो दें पहले सामने। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन आप उसके पिता के बयान को आप लेंगे या नहीं लेंगे? मान लेते हैं उसके पिता की बयान को खारिज कर देते हैं, तो सरकार को बोलने की क्या जरूरत थी कि लव जिहाद नहीं है? सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गई? इसलिए क्योंकि लव जिहाद जैसे ही सरकार बोल देती, तैसे ही उस हिंदू वोट मोबिलाइज कर जाता, मुसलमान वोट भी उनके खिलाफ चला जाता, और लव जिहाद की घटना यदि वास्तविक घटना वाकई निकल जाती है तो यकीन मानिए पूरा कर्नाटक की राजनीति आने वाले 5 दिनों के अंदर बदल जाएगी। मैं वही जानना चाह रहा हूं, क्या पूरी कर्नाटक इलेक्शन का मुद्दा बन गया ये? बिल्कुल बनना ही चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बन गया नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। और यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही है। पार्टी अध्यक्ष आज परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। जी समीर जी, देखिए मुझे लग रहा है कि वो कर्नाटक के पॉलिटिकल डायमेंशन समझाइएगा इस बार क्या? बिल्कुल, देखिए वो लड़की लिंगायत कम्युनिटी से थी। मैं कह रहा हूँ अगर वो वोकलिंगा कम्युनिटी से होती, वो दलित कम्युनिटी से होती, तब भी ये मामला बनता, क्योंकि चुनाव का माहौल है। इस समय विपक्ष उस मामले को उठाता, सरकार उस मामले से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि चुनाव का समय कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी इसका वोट बैंक टूटे, और विपक्ष चाहेगा कि उसका वोट बैंक न रहे। मुझे लगता है कि इस मामले को संदेश खाली में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया था, उसी तरीके से कर्नाटक की सरकार रिएक्ट कर रही है। ममता बनर्जी जानती थी कि संदेश खाली का जो गुनाहगार है शाहजहां शेख, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन वो उसे बचा रही थी क्योंकि चुनाव का समय था। और वही स्थिति कर्नाटक की सरकार इस बार करने जा रही है, क्योंकि कर्नाटक की सरकार को पता है कि चुनाव है, अगर लव जिहाद का मामला निकलेगा तो कर्नाटक सरकार को भारी पड़ेगा। और चुनाव के 24 घंटे पहले कांग्रेस सरकार ये नहीं ले सकती थी। अब जरा याद कीजिए जो कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन था, भाजपा ने सारे ऐसे मुद्दे उठाए थे। बजरंग बली का जिक्र किया, बिल्कुल बजरंग दल का जिक्र किया, बजरंग किया, लेकिन उसका बहुत असर हुआ नहीं। उनके कार्यकर्ता की हत्या हुई थी एक, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। कुछ मुस्लिम युवकों ने वहां उनके कार्यकर्ता की हत्या की थी। मैं नाम कर्नाटक की सरकार, लेकिन ये सारे कार्ड नहीं चले थे, बिल्कुल नहीं चले। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं कि ये मतलब मुद्दा बनाने से कोई मतलब बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा और बिल्कुल ही 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मुझे लग रहा है राज्य सरकार को यह मामला केंद्रीय एजेंसी को दे देना चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आए इस मामले को लेकर। चांसेस देखते हैं बीजेपी के कर्नाटक में? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी स्ट्रांग है। इस घटना से ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई बहुत बड़ा सहारा मिल गया है और इससे भारतीय जनता पार्टी कोई 28 की 28 सीटें जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कर्नाटक में बहुत स्ट्रांग है। यह घटना नहीं होती तब भी भारतीय जनता पार्टी 24 से 25 सीटें जीतने की स्थिति में थी। ओके सर, शॉर्ट में सर, देखिए राजनीति किस करवट लेती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि एक महिला, एक लड़की की हत्या 9 चाकू गोद करके मारा जाना, ये कहां से मानसिकता पैदा करता है, इस पर बात जरूर होनी चाहिए। ठीक है सर। दूसरी बात जिसका जिक्र किया कि आपने कहा कि वो हार गई थी विधानसभा में, उस समय लिंगायत, खास करके लिंगायत समुदाय जो था वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा था। आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि विधानसभा वाला चीज जो है वो लोकसभा में दोहराया नहीं जाएगा। लोकसभा में जी बहुत शॉर्ट में सर, अगर आप कुछ नहीं, मैं तो एक लाइन सिर्फ कह रहा हूं। आपने कहा कि वो याद होगा कि उस वक्त सब मुद्दे उठाए थे फिर भी हार गई थी, तो कांग्रेस ने उस वक्त बजरंग दल पे प्रतिबंध का मुद्दा उठाया था। बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाया क्या?
नहीं लगाया ना, इसका मतलब किसी को खुश करने के लिए उठाया था, क्योंकि पीएफआई पे उसी वक्त बैन लगा था। तो कोई तो मुद्दा काम किया ना, इधर का नहीं काम किया, उधर का काम कर गया। देखिए मुझे लगता है कर्नाटक में इस वक्त ये मुद्दे तो आप अगर उसको साइड पे भी रख दें तो, लेकिन बीजेपी के भीतर जो रेबेलियन वहां पे दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हार्म कर सकता है। बाकी ये सारे मुद्दे जो सीटें हैं, कम हो सकती हैं बीजेपी ये की, आपको बिल्कुल लग रहा है? हो सकती हैं आपको लग रहा है सीटें कम होंगी या उतनी रह सकती नहीं, हैं? मुझे लगता है कि अब सीट कम होने जैसी चीजें उसी के आसपास ही रहेगी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग उसी के आसपास।